हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल इनलाइटन नॉलेज। और आज हम करने जा रहे हैं सिग्निफिकेंस ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टोटल एंड मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब क्या है कि जो हम टोटल एंड मार्जिनल यूटिलिटी का डिफरेंस ढूंढते हैं उसकी क्या इम्पोर्टेंस होती है। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में अच्छे से पढ़ा है कि टोटल एंड मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। अब ये टॉपिक कवर करता है कि जो हम लोग डिफरेंस निकालते हैं टोटल एंड मार्जिनल यूटिलिटी का, उसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है। सो लेट अस स्टार्ट नाउ। जो फर्स्ट पॉइंट है वो है आपका पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू। इसका क्या मतलब होता है कि पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू, देखिए बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ऐसे हैं जो अज्यूम करते हैं कि जो आपकी प्राइस है कमोडिटी का वो किसके इक्वल रखना है, टोटल यूटिलिटी के इक्वल माना जाता है। मतलब प्राइस इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी। इसका मतलब क्या है कि टोटल यूटिलिटी जिसकी ज़्यादा होगी उसकी वैल्यू भी क्या होगी, ज़्यादा। मतलब गुड्स विच गिव मोर टोटल यूटिलिटी शुड हैव मोर वैल्यू, और ऐसी गुड्स जिनकी टोटल यूटिलिटी कम है वो आपको वैल्यू भी क्या देगी, कम देगी। इनका कहने का मतलब ये है। लेकिन क्या है कि रियल लाइफ में ये सारी चीज़ें क्या है, मानी नहीं जाती है। बट इट इज़ नॉट सो इन रियल लाइफ। रियल लाइफ में क्या होता है, अगर हम एग्जांपल लें वाटर एंड डायमंड की, तो वाटर से तो आपको ज़्यादा यूटिलिटी मिल रही है, टोटल यूटिलिटी आपको वाटर से क्या है, ज़्यादा मिलती है। लेकिन उसकी वैल्यू क्या है वाटर की, डायमंड के मुकाबले बहुत कम है। वाटर आपका कितना बहुत कम प्राइस में मिल जाता है और डायमंड बहुत रेयर होते हैं और उसका प्राइस ज़्यादा होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे तो आपकी जो अजप्शन थी वो बिल्कुल गलत हो गई। और गलत होने की वजह से ही इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू। मतलब जो हम अजप्शन लेकर चले थे कि जो टोटल यूटिलिटी ज़्यादा अगर किसी चीज़ की होती है उसकी वैल्यू भी ज़्यादा होगी, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। वाटर एंड डायमंड की एग्जांपल से आपको समझ लग गया होगा। तो इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू का नाम देते हैं। अब जान लेते हैं कि हमारा जो सिग्निफिकेंस है, डिफरेंस है, उसका क्या सिग्निफिकेंस होता है। तो जब वॉल्स ऐसे पहले इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने एक्सप्लेन किया था इस पैराडॉक्स को विद द हेल्प ऑफ डिफरेंस बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब ये इस पैराडॉक्स को अब समझाने जा रहे हैं आपकी डिफरेंस लेकर मार्जिनल और टोटल यूटिलिटी के बीच में। अब ये क्या कहते हैं कि जो प्राइस होता है कमोडिटी का वो किससे डिटरमिन किया जाता है, मार्जिनल से, ना कि टोटल यूटिलिटी से। तो इनका कहने का मतलब ये कि वाटर इज़ अवेलेबल इन अबंडेंस। अब वाटर बहुत ज़्यादा अवेलेबल होता है, सो उसकी टोटल यूटिलिटी क्या होती है, अपने पॉइंट ऑफ सेचुरेशन तक आसानी से पहुंच जाती है। मतलब पानी बहुत ज़्यादा है तो पानी की जैसे एक सिप ली टोटल यूटिलिटी मिली, दूसरी तीसरी, मतलब एक तो पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर एक सेचुरेशन पॉइंट आ जाएगा कि टोटल यूटिलिटी यहाँ पे मैक्सिमम होगी और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, यहाँ पे ज़ीरो हो जाती है। लेकिन डायमंड के केस में ऐसा हो ही नहीं पाता है क्योंकि डायमंड बहुत रेयर होते हैं, उसको बार बार से हम लोग कंज्यूम नहीं कर सकते। तो इस वजह से जो टोटल यूटिलिटी है वो अपने सेचुरेशन पॉइंट तक पहुंच ही नहीं पाती है, और इसमें मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा हाई और साथ में क्या रहती है, पॉजिटिव रहती है। इसी वजह से क्या होता है कि जो आपका प्राइस होता है डायमंड का वो ज़्यादा होता है और जो वाटर का प्राइस होता है वो कम होता है। वो इस वजह से देखा गया है कि अगर हम लोग टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी को आपस में कंपेयर करते हैं कि प्राइस को मार्जिनल यूटिलिटी के अकॉर्डिंग लेकर चलते हैं, तो हमें जो ये पैराडॉक्स है वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि अगर हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी से इस पैराडॉक्स को ढूंढना चाहें तो हम लोग ध्यान लगा सकते हैं कि जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है आपकी वाटर की वो कभी ना कभी ज़ीरो तक पहुंच जाती है, लेकिन जो आपके डायमंड की मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो कभी भी ज़ीरो तक नहीं पहुंच पाती। इसी वजह से उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। अगर हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी से इन चीज़ों को कंपेयर करते हैं तो इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी इसमें हमेशा हाई रहता है, और जिसमें आपकी मार्जिनल यूटिलिटी कम हो जाती है उसकी वैल्यू उतनी ही कम हो जाती है। तो ये पैराडॉक्स आपने देख लिया है डिफरेंस लेकर मार्जिनल और टोटल यूटिलिटी के बीच में। और हमारा सेकंड पॉइंट आ जाता है कंज्यूमर का सरप्लस। समटाइम्स द कंज्यूमर इज रेडी एंड विलिंग टू बाय फॉर अ कमोडिटी मच मोर प्राइस दैन इट्स एक्चुअल प्राइस।
देखो, एक कंज्यूमर के पास 100 रुपीज़ है, वो एक चीज़ मार्केट में ख़रीदने जाता है, वो विलिंग टू पे कितना है, 100 रुपीज़, ठीक है। घर से वो 100 रुपये लेकर निकलता है, लेकिन एक्चुअल जब वो मार्केट में आता है तो उसको वो चीज़ कितने में मिल जाती है, 80 रुपीज़ में मिल जाती है। तो इन दोनों का डिफरेंस जो 20 आया, तो वो ये 20 क्या है, आपका कंज्यूमर का सरप्लस होता है। मतलब ऐसा कोई पेमेंट जो रेडी है, कंज्यूमर विलिंग है पे करने के लिए, लेकिन क्या होता है कि एक्चुअल प्राइस वो कम पे कर आ जाता है, इस दोनों का डिफरेंस लिया जाए तो हमारे पास कंज्यूमर का सरप्लस आ जाता है। द कंज्यूमर इज़ प्रिपेयर टू पे प्राइस इक्वल टू टोटल यूटिलिटी। मतलब यहाँ पे जो आपको ये 100 है ना, ये टोटल यूटिलिटी है। कंज्यूमर इतना पे करना चाहता है या विलिंग टू पे है, लेकिन एक्चुअल वो पे करके आता है 80। तो ये 80 क्या है, ये मार्जिनल यूटिलिटी है। वो टोटल्स में से मार्जिनल यूटिलिटी को माइनस कर दो तो आपका जो 20 आता है वो आपका कंज्यूमर का सरप्लस होता है। नेक्स्ट बताया गया है कि मार्जिनल यूटिलिटी कैसे ढूंढा जाता है। ये सारी चीज़ें हैं कि मार्जिनल यूनिट किसे कहते हैं, कि लास्ट यूनिट होता है कमोडिटी का दैट द कंज्यूमर इज़ प्रिपेयर टू बाय, और बाकी सारे जो भी इससे प्रोसीडिंग के होते हैं वो आपको ज़्यादा मार्जिनल यूटिलिटी देते हैं। बस यहाँ पे ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो एग्रीगेट होता है मार्जिनल यूटिलिटीज़ का, उसे ही तो हम लोग टोटल यूटिलिटी का नाम देते हैं, जो आपने पहले भी इसके फॉर्मूलाज में पढ़ रखा है। बट कहते हैं अब यहाँ पे चीज़ क्या आ गई, लेकिन प्राइस जो एक्चुअली आप लोग पे करते हैं वो मार्जिनल यूटिलिटी के इक्वल होता है, ये यहाँ पर बताया गया है। या फिर हम कैसे ढूंढ सकते हैं, प्राइस मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स ब्रॉड। इससे भी आप लोग क्या है, इसको चीज़ को ढूंढ सकते हो, मनी एक्चुअल अमाउंट ऑफ मनी को ढूंढा जा सकता है। ऑफ कोर्स देयर विल बी डिफरेंस बिटवीन टोटल एंड मार्जिनल यूटिलिटी, और इसी को हम लोग कंज्यूमर का सरप्लस कहते हैं। मतलब जो आपका डिफरेंस आया है टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में, इससे हम लोग क्या ढूंढ सकते हैं, कंज्यूमर का सरप्लस ढूंढ सकते हैं। तो ये भी इसकी एक इम्पॉर्टेंस है। तो ये इम्पॉर्टेंस होती है आपकी एक पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू की और एक कंज्यूमर सरप्लस की। इसीलिए हम लोग टोटल एंड मार्जिनल यूटिलिटी को डिफरेंस को इम्पॉर्टेंट मानते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।